देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे दिख रहा है आपसे भागते फिरते हैं आपके पार्टनर, 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 25 कदम पीछे ले लेते हैं। ऐसी उनकी एनर्जी हमेशा होती है आपके लिए। जहां पे कमिटमेंट की बात आई, उल्टे पैर जूते सर पे उठाकर दे दौड़, और कई दिनों तक लापता। फिर थोड़े दिनों बाद फिर लाइफ में एंट्री हो जाती है, जैसे कुछ किया ही नहीं है, जैसे कुछ पता ही ना हो। ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मून की एनर्जी है, वैसे भी न्यू मून चल रहा है, 3 दिन चलेगा, आज सेकेंड डे है, तो आपको काफी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, मगर आपके प्यार की इंटेंसिटी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है। उनको समझ में नहीं आता कि इतना प्यार कैसे हो गया, ये क्या कनेक्शन है जिससे मैं पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहा हूं। तो तब वो भागते फिरते हैं और दिमाग में चल रहा है युद्ध कि इतना प्यार कैसे, है ना, इतना प्यार कैसे, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। और द्वंद्व युद्ध चल रहा है यहाँ पे। एरिस, लियो, सजिटेरियस, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे उनके दिमाग में लगातार 24 घंटा युद्ध चल रहा है आपको लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, है ना। युद्ध चल रहा है तो ब्लॉक ही करना बेहतर है, इससे मेरी जान छूटेगी, मैं बच जाऊंगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 16 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेपरेशन आ गया है, और सेपरेशन कैसे आया, आपकी इज्जत उछाल कर वो सेपरेशन लेकर आए, इजीली नहीं। उन्होंने बहुत हो सकता है आप पर लांछन लगाए, आपकी इज्जत उछाली, तब जाके उनको चैन पड़ा। ये जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, मैरिड, विडोवर, डिवोर्सी, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है और सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए साथ में मैं हस्त रेखा विशेषज्ञ हूँ, पाम रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजिस्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजिस्ट, कुंडली देखना हो न्यूमरोलॉजी के थ्रू तो मैं करती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। फ्री नहीं है, ऑब्वियसली फ्री नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है। इंसान घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब ये सब पास्ट की बातें हो गई हैं, अब वो आपके लिए तड़प रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, उस मनुष्य घड़ी को कोस रहे हैं जब उन्होंने रन किया था। उनको तो पता नहीं है कि आप जब वो रन कर रहे थे आपको साथ लेकर रन कर रहे थे, है ना। इसलिए कि सोल एक्टिव होते ही आप उनके साथ चल दिए होते हो, वो आपको सीने से लगा के दौड़ रहे होते हैं, है ना। ऊपर का माला खाली रहता है उनका, ये देखिए, हमेशा ऊपर का माला खाली था। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ जब मैं दौड़ लगा रहा हूं, भाग रहा हूं, मेरी अदर हाफ को सीने में लेकर भाग रहा हूं, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी जान फेमिनाइन मेरे साथ दौड़ रही है, क्यों उसे तकलीफ दूं। मगर नहीं, उनके दिमाग में ये बात आई नहीं, दिमाग की बत्ती लेट जली, अब जल गई है किसी किसी की, ऐसा दिख रहा है। और फूट फूट के रो रहे हैं कि कितनी एनर्जी, कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए भाग भाग कर, और सीने से लगाकर जिसका पीछा छुड़ाना चाहता था उसी को लेके भाग रहा था। यहाँ पे रात दिन तड़पते हैं और उस दिन को मनहूस घड़ी को कोसते हैं जिस जिसके पार्टनर इंट्यूटिव हो गए हैं। देखिए, अवेकनिंग प्रोसेस, जब आप सीरियस हो जाते हो, अपने पे फोकस करते हो, उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। जब आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक करना बंद कर देते हो तब समझ लेना वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जब तक आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक करते हो, पता चल जाता है वो सेक्स करने की इच्छा हो रही है, तो समझ लेना अभी भी वो रूट चक्रा से डील कर रहे हैं, अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। मतलब आपको अपने पे काम करना है, उन पर नहीं काम करना है। आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पे युद्ध चल रहा है क्योंकि पहले तो लड़ाई कर ली, अब खोने से डर रहे हैं। सिचुएशन बिल्कुल करवट बदल चुकी है। पहले तो आपको बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया, अब रात दिन तड़प रहे हैं, उस मनुष्य गढ़ी को कोस रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के कहने पे उन्होंने आपको रुसवा किया, बदनाम किया, है ना। जो हमेशा खिड़की से झांकती रहती है, उन्हें ऑर्डर देती रहती है और उनके ऑर्डर पे उन्होंने काम किया, वो रोबोट की तरह काम करते थे थर्ड पार्टी के। अब रात दिन आपकी गुहार लगा रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
बहरूपिया है, मैजिशियन है, तो बहरूपिया है, हमेशा दोहरी लाइफ जीते हैं, गोविंदा वाली लाइफ। दिल में सिर्फ आप बसते हो और सामने दिखाएंगे थर्ड पार्टी। इंपॉर्टेंट है ना, बहरूपिये का रोल प्ले करते हैं। लड़ाई कर ली आपसे, अब आपको खोने से डर रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो हमेशा बॉस की तरह स्टूल पे बैठकर उनको ऑर्डर देती है और वो गुरु की तरह नीचे खड़े होकर सुनते हैं उनका ऑर्डर, और रोबोट की तरह वो फंक्शन करते हैं उनके ऑर्डर पर। आप नहीं करेंगे, इसलिए कि रात दिन वो आपके ख्यालों में है, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, जो रन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? वो आपके लिए सीरियस नहीं थे, फ्लर्टी नेचर था तब उनका, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, वो मल्टीपल अफेयर में थे, सिंगल हो तो भी मिंगल थे, और जो मैरिड है उनकी निगाहें दौड़ती रहती थी, वो भी एक 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 चिड़िया के साथ नहीं रहना चाहते थे। एक चिड़िया तो उनके घर में ही थी, मगर उनको मल्टीपल चिड़िया चाहिए थी, और आप मांग रहे थे कमिटमेंट। तब आपको छोड़ना सबसे बेहतर था, है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो सबसे पहले बांस को हटा दिया, फिर अकेले बांसुरी कई जनों के साथ उन्होंने बजाना बेहतर समझा। यहाँ पे मल्टीपल अफेयर वाले लड़के का आया है। आपके पार्टनर जो भी हो वो थोड़े से फ्लर्टी नेचर, और आप भागना, डिप्लोमैटिक, बहुत ज्यादा डिप्लोमैटिक, कमिटमेंट में डीले, हर चीज में। हो सकता है आप पर विजिलेंस रखते थे, आपको प्रोटेक्ट गार्ड देते थे, छुप छुप के स्पाई करते थे, यहाँ पे स्पाई की एनर्जी है, और आप पर शक करते मतलब ट्रस्ट इश्यू था, ऐसा मुझे दिख रहा है, इसलिए थर्ड पार्टी को चुनना बेहतर समझा। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 8 नंबर, एरिस, लियो, सेजिटेरियस 5 नंबर, यहाँ पे 12 राशि आ गई है। 16 या 7 नंबर, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, रात को सोते नहीं है, उस घड़ी को कोसते हैं। 9 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 5 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 4 नंबर, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड 1 नंबर नीचे आया है। हाई प्रेस्टेस 2 नंबर या 11 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस 3 नंबर, और यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर, और आखिरी का कार्ड है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 2 नंबर या 11 नंबर। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। एफर्ट्स डालेंगे, किसी किसी के पार्टनर खोने से डर रहे हैं, पास्ट में की हुई गलतियों को पछताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाग गए थे, रातों को तड़पते हैं। और नीचे आया है हाई प्रेस्टेस, जो ये बता रहा है अब इंट्यूटिव हो चुके हैं, जिस वजह से आपका जो दिल तोड़ा है उसके लिए वो सारी भरपाई करेंगे, खुद एफर्ट्स डालेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। अब आपकी लाइफ ऑटो पायलट जैसी चलेगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा नई शुरुआत। वो जो नींव रखेंगे आप दोनों के प्यार की, वो सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ रखेंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया है, और जो कंट्रोलिंग फिगर है उसके जाने का टाइम आ गया है। उनकी वाइफ को वो छोड़ेंगे, वाइफ या हस्बैंड, और आपसे कम्युनिकेट करेंगे और माफी भी मांगेंगे आपको रिजेक्ट करने के लिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। किसी ने लिखा है, मैम कैसे हो आप? मुझे सपना आया था, सपने में मेरे डीएम की मम्मी और डीएम की वाइफ आई है। डीएम की मम्मी डीएम की वाइफ को बोलो में घरा लगा ओ निकल के अच्छा, समझी। मुझे सपना आया कि सपने में मेरे डीएम की मम्मी और डीएम की वाइफ आई, और डीएम की मम्मी ने डीएम की वाइफ के बालों से गजरा लगा वो निकाल फेंका, और जोर से जमीन में फेंक दिया, और नया गजरा लेके मेरे बालों में लगाया। डीएम की मम्मी, इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब ये है, देखिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके मम्मी पापा, उनके एंसेस्टर्स आपके सपने में आएंगे। वो सारे ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्टेड हैं, वो आपको दुआएं देते हैं, वो थर्ड पार्टी को कभी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने डीएम की वाइफ के सिर से गजरा फेंक कर नया गजरा आपके इसमें लगाया, क्योंकि वो आपको 5D में बहू के रूप में स्वीकार करती हैं। वो आपको बताना चाहती हैं कि 3D में एक दिन तुम ही मेरे बेटे की बीवी बनोगी, वाइफ बनोगी, ठीक है? इस सपने का यही मीनिंग है। अब एक डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं भगवत गीता से, क्या है आज के लिए। इनमें से ही एक कार्ड लेती हूं।
ट्रूथफुल रहिए, ईमानदार बनिए, ट्रूथफुल रहिए। आपसे बोला जा रहा है ट्रांसपेरेंसी रखिए, ट्रूथफुल रखिए, ट्रस्टवर्दी बनिए। आज की यही गाइडेंस है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए। क्लेम करने के लिए 1176 लिखे साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेशक आपके पार्टनर रनर हो, ये जर्नी में रन करना ये उनके कर्मा है जो वो रन करते हैं और कार्मिक में फंस जाते हैं। अनमैरिड हो तो मल्टीपल कार्मिक में फंस जाते हैं और मैरिड है तो एक ही कार्मिक उन पर भारी पड़ रहा है। तो उनको स्पेस दीजिए। मैं यही कहूंगी, मस्कुलाइन को स्पेस दीजिए, इसलिए कि मस्कुलाइन को सबक सिर्फ थर्ड पार्टी से समझा सकती है, सिखा सकती है। फेमिनाइन में दम नहीं है, उनमें दम है फेमिनाइन को सीधा करने का, इसलिए कि फेमिनाइन ऑलरेडी सीधी होती है, मगर मस्कुलाइन डेविल की एनर्जी में होते हैं जब वो आपसे आकर मिलते हैं। तो डेविल को सीधा करने के लिए आपको देवी का, दुर्गा माँ का रूप लेना पड़ता है और उसके लिए 7 चक्र एक्टिवेट करना पड़ता है, वरना आप दुर्गा माँ का रोल प्ले नहीं कर पाओगे। मुझे एक हंसी आ रही है, एक बात याद आ गई। एक सेलिब्रिटी है संसद की, तो उनके घर में किराएदार है, उनके ही डीएम 3 साल से किराया नहीं दिया, ठीक है, और वो एडवोकेट है, घर खाली नहीं करा पा रही है। तो मैं हैरान हूं, और वो कहते भी है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अपनी बीवी बच्चों से प्यार करता हूं, मगर घर नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए, मतलब ऐसी डीएफ की भी इमारत उन्होंने हिला रखी है। मेरा तो हंस हंस के कल बुरा हाल हो गया उनके मैसेज पढ़ पढ़ के। कहते 3 साल में 5 पैसा नहीं दिया और मैं फ्लैट भी नहीं खरीद पा रही हूँ, ये घर छोड़ भी नहीं पा रही हूँ, वो जा ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही होते हैं, वो हमारे नाकों तले चने चबा देते हैं हमसे, है ना। उन्हें पता है हमें सीधा कैसे करना है। 3 साल बिना रेंट के रह गए और वो टॉलरेट कर रही हैं, तो कमी उस डीएफ में है, उनमें नहीं है, ठीक है ना, उनमें नहीं है। वो अच्छे से उनका तेल निकाल रही है, तो आपको अपनी तेल नहीं निकलवाना है, ठीक है। जब तक आप ऐसे ही चलते रहोगे वो आपको पूरा चूस के खा जाएंगे। उल्टा राशन भी वही लाती है, उसी में से खा लेते हैं और बिना बताए कई दिनों तक गायब हो जाते हैं, और एनर्जी आई वो अपनी बीवी से मिलने जाते हैं और ये जलती हैं। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि उनको बिल्कुल ब्लैंक रखा जाता है इस जर्नी से। मैं उनके रीडिंग शेयर नहीं कर रही, ये आपका मैं एक्सपीरियंस बता रही हूं कि एक डीएफ को कितना बेवकूफ इंसान बना सकता है, कि उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का ही पीते हैं, और जब वाइफ के पास जाते हैं वो बिना बताए छू मंतर हो जाते हैं। और एनर्जी रीडिंग में आती है कि वो डीएफ जलती है, इसलिए वो डीएफ को कुछ बता के नहीं जाते वाइफ से मिलने जा रहे हैं। तो डीएम कुछ नहीं छोड़ते हैं आपके लिए। आप सब कुछ छोड़कर उनका रेंट भी भरते हो, उनका बिल भी भरते हो, उनका राशन पानी, उनका साबुन शैम्पू भी आप खरीद रहे होते हो। तो कितना, देखिए कितना भाग्यशाली पति मिलने वाला है आपको आखिरी में। आपको जो उल्लू बनाकर, नींबू की तरह निचोड़कर, आखिरी में आपको सब निचोड़ के आपको रास्ते में लाके खड़ा कर देते हैं, है ना। तो ऐसे इंसान को सीधा करना आपके बस की बात नहीं होती है फेमिनाइन, है ना। उनको थर्ड पार्टी अच्छे से नाकों में रस्सी डालकर उनकी चमड़ी निकालती है, तो उनको चमड़ी निकालने दीजिए ना, इसलिए कि जब तक वो आप अवेकन नहीं होती वो आपकी चमड़ी निकाल देते हैं। जो डीएफ रहती है डीएम के साथ, उनसे एक्सपीरियंस पूछिए। तो इसलिए सपने मत देखिए, है ना। थोड़ी सी मीठी बात में हाँ सोल कनेक्शन आपको फील होता है, ये मैं समझ रही हूं, मगर उनके साथ रहना जहन्नुम से भी बदतर होता है अगर वो अनअवेकन होते हैं। जो डीएफ अपने डीएम के साथ 3-4 साल रह चुकी है, उनसे पूछिए उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो खुश मत होइए और दुखी भी मत होइए। मैं किसी की रीडिंग शेयर नहीं करती, बट आपको एक्सपीरियंस बस शेयर करना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग शेयर करते हैं कि लोगों के व्यूज हैं इस बारे में, है ना, थ्रेड्स में भी देते हैं। तो आप अपने पे फोकस करिए, उनको सीधा आप झांसी की रानी या माँ दुर्गा बनकर ही कर सकती हैं जब आप अवेकन हो जाती हैं। अनअवेकन में वो आपको निचोड़ डालेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।